नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद अंबेडकर नगर भोजपुर गांव में। यहाँ कुछ दिन पहले एक बच्चे को मृत्यु हो जाती है। आइए हम जानकारी लेते हैं उनके परिवार वाले से, कैसे क्या कब कैसे हुआ है। चाची जी, बच्चे 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 का कैसे मृत्यु हुआ? ओ 20 तारीख को शाम में झगड़ा हुआ। मैं तो था नहीं घर पे, लेकिन तो परदेश में था। मुझे 20 दिन गए हुए हुआ था। 20 तारीख को ही सुना। 20 तारीख को शाम में तो अपन में तकरार झगड़ा उड़ा किए थे, बात थी। फिर वो सबको पुनः वही ले करके सुबह सुबह होते हुए भोर में आके उसको मार दिया। सोया था लड़का वो। तो 20 तारीख को कुछ शाम शाम को में कुछ झगड़ा हुआ हाँ। था और 21 तारीख को सुबह आगे वो सब मार दिए 5 बजे भोर तो में। बच्चे का मृत्यु 2 दिन पहले हुआ। नहीं, बच्चे की मृत्यु हुआ है करीब अभी 2 दिन पहले। हाँ वही 2 हाँ दिन पहले हुआ। हाँ। तो जैसे बच्चे को कौन मारा था? वो अमरेश मारा था, गुड्डू मारा था, वो अच्छेलाल और उसकी पत्नी। कौन से गांव के थे वो लोग? भोजपुर। हमारे हमारे परिवार खानदान के थे लोग। हमारे घर खाते पीते भी थे, सोते भी थे। तो किस बात के लेकर उनसे झगड़ा हुआ था? पता नहीं, दोनों दोनों लड़के दोनों नादान थे। दोनों आपस में किए, पुनः लिए, वो सब आपस के मार दिए। तो मान लो जैसे आपस में झगड़ा हुआ तो ये लोग सुबह जो है भोर में आके मारे हैं। तो मान लो कि सब लोग सोए थे, एकजुट होकर वो सब प्लान बन गया। हम लोग के शंका नहीं था कि ये सब आके मार देंगे सुबह में। जैसे मान लो बच्चे को किस हथियार से मारे थे? कुल्हाड़ी डंडे दोनों से मारे थे। तो जैसे बच्चा जो है घायल हुआ तो आप उसको कहाँ ले गए फिर? वो आजमगढ़ पहले वो प्रधान यहाँ के ले गया। जिला सब ले जाने को बोल रहे थे, जिला पर नहीं ले गए प्रधान। फ़ोन करने FIR फ़ोन करके 100 नंबर पूछा तो भी प्रधान नहीं किया। सीधा ले गया तो यहाँ तेज बहादुर का टाँका चला, यहाँ से रिफ़र हुआ। फिर चल गया एक सानी अतरौलिया में, उनके बाद वो रिफ़र किए तो आजमगढ़ दानिश विलिया को भर्ती किया गया। तो जैसे कुल्हाड़ी से वार किए थे, किस जगह चोट लगा सर था? में चोट आई थी, कुल्हाड़ी डंडे दोनों सर में पूरा भयंकर चोट आ गई थी। वो उसके सर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होकर कोमम हुआ। वही 30 होश नहीं है, बेहोश हाल में था। 30 तारीख को एक्सपायर हो गया शाम को करीब 3:30 बजे। जैसे जिस समय वो लोग धारदार हथियार से वार किए तो प्रशासन या जो मुलजिम थे उसके लिए वो क्या कार्रवाई की? उसके लिए कुछ ना। हम 22 तारीख को मैं एप्लीकेशन डालने गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। फिर भी पुलिस चौकी में मुझे सुलह करने के लिए कह रहे थे। प्रधान भी बोला कि मैं पैसे की गारंटी मैं लूँगा, इलाज का सारा पैसे मैं दूंगा, तुम सुलह करो। मैं बोला मैं सुलह नहीं करूँगा, मेरा केस ऐसा रहेगा। मेरा लड़का ठीक हो तभी होगा। तो बच्चे को धारदार हथियार मारा भी जाता है, मृत्यु भी हो जाता है। प्रधान के यहाँ जो गांव के मुखिया हैं वो दबाव बना रहे हैं कि सुलह कर लीजिए। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? बस यही तो बोले। मैं तो 2 दिन गया, तीसरे दिन थाने में गुस्सा होकर चला गया। तब से मैं चौकी पर गया ही नहीं। मतलब प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कार्रवाई कर रही है? तो कुछ नहीं कार्रवाई किया। वो प्रधान उसके बाद 2 दिन बाद किसी से फ़ोन मैं कराया। कोई था निषाद व्यक्ति के नेता, वो उससे बोले कि वो सब अभी वैसे धारा सबको बंद करने वाला धारा नहीं लगी है। मतलब सब धारा हल्की लग गई है। धारदार हथियार से जो है वार भी होता है, सर भी फट जाता है। हाँ, प्रशासन जो विरोध है भी है। धारा भी हल्का लगा रखते हैं, हाँ, उनका गिरफ्तारी भी नहीं होता है। नहीं, जब लड़का ख़त्म हो गया उसके बाद तब 302 का मुजरिम बने वो सब। तब जाके अंदर में अभी 2 फरार हैं। तो यहाँ डीएम साहब भी आए थे, वो क्या आपको? DM साहब बोले जल्दी कारण हम लोग धरना जब प्रदर्शन कर दिए तो DM साहब को मांग के DM साहब आए कल 10 बजे। तब वो बोले हाँ कार्रवाई जल्द से जल्द सारी कार्रवाई होगी, सारी तुम्हारी मांगे पूरी होगी। क्या क्या आश्वासन दिए, क्या करने के लिए बोले? जो हम लोग और कल लिख के एप्लीकेशन उनको दिए, उसको पढ़े और बोले हाँ सारा काम तुम्हारा होगा, सब तुम्हें उसका होगा तो तुम्हें न्याय मिलेगा। आर्थिक मदद के लिए कुछ बोले? हाँ, आर्थिक मदद के लिए भी बोले हैं। सब कुछ जो उसमें लिखा था बोले मैं चल रहा हूँ, सोचूंगा। आइए एक बच्चे का जो भाई है उनसे भी बात करते हैं, कैसे कब क्या। जिस समय भोर में आए थे वो लोग, आप कहाँ पे थे? सोए थे, यहाँ पे सोए थे। तो आपको मालूम नहीं हुआ? हमें मालूम नहीं हुआ। उसके मारने के बाद जब हमें मारने लगे तब हमें मालूम पड़ा। अच्छा, उसको मारने के बाद जब आपके पास गए वार करने तब आपको मालूम हुआ? तब हमको मालूम पड़ा जब उसको मार के आए तब हमको मालूम पड़ा। अभी प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? प्रशासन तो अपनी अभी कार्रवाई कर रही है। तो प्रशासन से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट तो हैं। इसके पहले नहीं थी। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही थी। तो अभी प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, आपका जो मांगे हैं, जो अभी अपराधी है वो कहाँ पे हैं? वो पता नहीं कहाँ है। 2 तो अपने आप सरेंडर हुए हैं और 2 लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। सुना जा रहा है आपको धमकी भी दिया जा रहा है। हाँ, धमकी भी दिया जा रहा है।
तुम तीनों भाई को और तुम्हारे पूरे गांव को, उसके यार दोस्त को भी मारने के लिए धमकी दे रहे धमकी कौन दे रहा है? हैं। जो मारा है वो प्रधान भी। ये प्रधान जो है इसी का मतलब क्या, कौन से कास्ट के हैं? निषादी। तो जैसे मान लो आपके भाई का मृत्यु भी हो जाता है और ये जो गांव के मुखिया हैं ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं कि सुलह कर लो नहीं तो आप लोग को ही जान से मार देंगे, तो इससे आप प्रशासन को अवगत कराए? कराए हैं। प्रशासन क्या बोल रही है, कोई कार्रवाई कर रही है? अभी तो कर रही है। जो मुलजिम दो अभी नहीं पकड़े गए हैं उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं या? प्रयास कर रहे हैं अभी। चलो आइए और गांव के कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। चाचा जी यहाँ कैसे क्या घटना हुआ? वो सर 2 दिन पहले लड़के आपस में कहा सुनी किए, थोड़ा मोड़ा, एक दिन पहले शाम को, और फिर इसके बाद 5 बजे भोर में ये सब चारों जुट बना करके आए। किसी को मालूम नहीं हुआ, जब उसको मार दिए, इस लड़के को भी मारने पहुँचे, तब मालूम हुआ वारदात। जैसे जो बच्चा का मृत्यु हुआ, आप जो उनके क्या लगते हैं? हम उनके बाबा लगते हैं। आप बाबा लगते हैं। तो प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? इस समय तो सर डीएम के आदेश से कार्यवाही चल रही बढ़िया, और इसके पहले तो प्रधान के चलते, प्रधान जो बनाया था इनको कि हम जो है पूरा वो फोर्स बनाया है कि हम नहीं सुलह करेंगे, इन लोगों को ऊपर दबाव डाल रहा था कि सुलह कर लीजिए। अच्छा, प्रधान जो है, जो मुखिया है, दबाव बना रहे हैं सुलह कर लीजिए। इसमें आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे सर, इनको आर्थिक सहायता दी जाए और इनको रहने के लिए वतन भी दिया जाए, यही सब है अपनी मांग। तो आप लोग के प्रशासन से जो डीएम साहब आपको बोले हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कार्रवाई हो रहा है? हाँ, कार्रवाई हो रहा है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, कैसे क्या हुआ था यहाँ घटना? सर यहाँ लड़के थे दो नहीं, लगभग 4-5 लोग थे। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था धीरे धीरे, तो उसी में कहासुनी हो गई। उसी कहासुनी को लेकर आपस में दोनों लोग लड़ गए, तो फिर बाद में समझौता दोनों में हुआ। लेकिन सुबह में ये सब लोग नहीं जानते थे कि ऐसा वारदात होगी, तो सब सुबह भोर में 5 बजे आए और अपना वारदात करके चले गए। मतलब शाम को जो है हाँ, कुछ थोड़ा कहासुनी हुआ, लेकिन सुबह वो लोग जो है प्रोग्राम से आए, हाँ, उस पर वार कर दिए। वार किए तो गांव घर के और कोई था उसे मौके पे? उस समय उसकी मम्मी जाग रही थी, शायद शौच में गई थी, और बाकी सब लोग सोए हुए थे। तो अभी प्रशासन से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? इस समय तो संतुष्ट थे, इसके पहले नहीं संतुष्ट थे। अब जब से डीएम साहब आए हैं, आदेश किए हैं, सब लोग प्रशासन सक्रिय हो गया है और बता रहे हैं कि कई टीमें संगठित है जो कि उनके गिरफ्तारी के लिए खोज जारी है। चलिए आइए थोड़ा उनके माता जी से बात करते हैं। माता जी, कैसे ये घटना हुआ? ये घटना भाई आपस में दोनों लड़के साँझ के आपस में झगड़ा खैना, तो साँझ के तो सुलह हो गई, मानो दोनों अपन बहटिया गई ना फिर भाई। और 5 बजे भोरे आई के लड़का के अंदर घुस के मार के चल गई ना। तो उस समय जब बच्चे को वो लोग वार किए, किस हथियार से वार किए थे? कुढ़ा टांगी रहल, टांगी हमारे कुढ़ारी ना थे, टांगी। हाँ। तो अभी जो है प्रशासन से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। आप लोग के जो मुलजिम है उससे उनको क्या मांग करते, क्या सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं? उनके लिख के दिहल रहल है वह ना, जीवन कारावास, का बोला था उनकर घर गिरावे के, उनकर खेत जतावे के। इनका कहना है कि जिस प्रकार हमारे बच्चे को मृत्यु दिया गया है, उनको जो है आजीवन कारावास और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, यही हमारी मांगे है।